अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। और इस सब का मकसद ये है कि आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ शेयर किया जाए कि आप इस पास्ट पेपर्स जो हैं शहर इम्तियाज़ की जो बुक है इसको आपने कैसे तैयार करना है। और कोशिश यही है कि जितना सादा से सादा आपको हम बयान कर सकें और जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो पास पेपर है ये है असिस्टेंट हेड कलर BS 16 स्केल का और MCQs 1 से स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ एंग्लो मैशोर वार वाज स्टार्टेड इन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, वो है 1798 में। ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि ये जो एंग्लो मैसूर वार है ये टीपू सुल्तान और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके दरमियान लड़ी गई थी और इसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और कुछ पास पेपर्स में ये MCQs भी पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, तो ये भी 1798 में भी है। तो ये MCQs भी आपने माइंड में रखना है। दूसरा MCQ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्ट इन लाहौर एट। तो इसका ऑप्शन ए है जो DHA सेक्टर, तो ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर विल बी गवर्न बाय इंडिया। MCQs 3, इसका ऑप्शन है इंडस, झेलम एंड चनाब। मतलब कि जो रिवर्स इंडिया के हिस्से में आए थे वो थे इंडस, झेलम और इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। और जो इंडिया के हिस्से में आए थे वो ऑप्शन बी ठीक है, रावी, सतलुज एंड बियास, ये इंडिया के हिस्से में आए थे। अच्छा, इसके अलावा पास्ट पेपर्स में कुछ MCQs ये भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ये इंडस वाटर ट्रीटी किस थर्ड पार्टी ने इसको सॉल्व किया था, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो प्रॉब्लम था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब सॉल्व किया था, तो ये 1960 में यानी 1960 में हल किया था। MCQs 4, विच तुर्किश लीडर एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन सब कंटिनेंट। तो ऑप्शन बी ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, राहत हुनैन हसन। MCQ 6, इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस डन। तो ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या कंट्रोल यूनिट, जो ऑप्शन बी है ये ठीक है। इसके अलावा MCQ ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कौन सा पोर्शन है, तो वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं, वो ब्रेन का काम करता है कंप्यूटर का। MCQ 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट वर्ड वाइल दिस इंसिडेंट इन कम। अबाउट, इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, अबाउट। द सिनोनिम ऑफ प्रोलॉन्ग इज। तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना, ऑप्शन ए ठीक है। इन MS पावर पॉइंट वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड बाय। तो इसमें हम इंटर का बटन भी दबा सकते हैं, स्पेस बार भी, माउस के थ्रू भी। तो ऑल ऑफ दिस ठीक है इसका ऑप्शन। मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, ऑक्सफोर्ड। अच्छा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। ठीक है, तो ये 2014 में दिया गया था। और कौन सा अवार्ड उसको दिया गया था, तो ये दिया गया था उसको, मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस अवार्ड जो था वो दिया गया था 2014 में। इन विच MCQs 11 जो है, विच मुस्लिम लीडर एक्साइल टू धर्मशाला इन 1919। तो ये जो सैफुद्दीन किचलो है, ये ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। विच मॉडर्न कंट्री एस्ट वाइल ससानीड एम्पायर। तो इसका ऑप्शन ये जो सी है, ईरान, ये ऑप्शन ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इज़। तो इसका ऑप्शन सी जो है 7.7 बिलियन, ये ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2050 में जो पॉपुलेशन है वो 7.7 बिलियन से 9.7 बिलियन हो जाएगी। जाउल इज़ द यूनिट ऑफ MCQs 14 जो है ना, जाउल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। विच कंटिनेंट हैज़ मिनिमम बर्थ रेट। तो ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, यूरोप, ये ठीक है। और जो मैक्सिमम जो बर्थ रेट है वो अफ्रीका की है और जो मिनिमम है वो यूरोप की है। अच्छा, इसके अलावा कंटिनेंट जो है ना, इनको आपने इस तरह से भी याद रखना है, बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका,
एंड देन 5th नंबर पे जो आता है वो हमारे पास एंटार्क्टिका। उसके बाद जो 6 नंबर पे हमारे पास आते हैं वो यूरोप है, और एंड पे जो सबसे छोटा है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। द कोलेसम इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका ऑप्शन बी जो है रोम, ये ठीक है। द फाउंडर ऑफ अली बाबा इज़? ऑप्शन ए जो है जैकमा, इनका ताल्लुक जो आप जानते हैं जैसे कि चाइना से है। 18 जो MCQs है, इम्पेरेटिव मूड वर्ब रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन प्रे, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इसको मज़ीद कन्फर्म करके भी मैं देखता हूँ। एंड देयर वाज मच एफर्ट फॉर लिटिल वर्क, आइडेंटिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ क्वांटिटेटिव सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? मच और लिटिल वर्क का जो ऑप्शन है ये ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन। वी हैड नॉट यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्टी। वाई हैड बीन यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्टी, ऑप्शन ये ठीक है। या वाई हैड नॉट बीन यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्टी, ये ठीक है, ठीक है। तो वाई हैड नॉट यू इंटरेस्टेड, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, वाई हैड नॉट बीन यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्टी। क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज गुड, क्योंकि क्वालिटी को आपने देखना है तो उसके लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज होगा। क्वालिटी ऑफ मैंगो वाज गुड। पैसिवाइज ऑफ द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास इज, जो MCQs 22 है, तो इसका जो होगा वो होगा द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। MCQs 23 नो लेडी द कमेटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो ठीक है, नो लेडी इन द कमेटी। MCQs 24 इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज अ सब डिवीजन ऑन मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन सी जो है सेक्टर होगा। हु सेड सर अहमद सरंदी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम, तो ये कहा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। और आपने ये भी ज़हन नशीन कर लेना है कि सर अहमद सरंदी जो है, ठीक है, इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं और ये बहुत से पास पेपर में इनके रिलेटेड MCQs प्रेजेंट भी हैं, तो इसको आपने ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, सर अहमद सरंदी को, ठीक है। 26 MCQs सैयद अहमद शहीद जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट, ये ब्रिटिश रूल के थी, और जो सैयद अहमद शहीद है इनको सैयद अहमद बरेलवी भी कहा जाता है। इन्होंने जिहाद मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और इनको ऑप्शन जो इसका 26 का है ये बी भी ठीक है, सी भी, ब्रिटिश रूल भी है, मोस्टली ये सिख गवर्नमेंट बी होगा, यहाँ पे जो होगा ना वो बी होगा, सिख गवर्नमेंट। लेकिन इनको फिर बालाकोट में शहीद कर दिया गया था सैयद अहमद शहीद को। तरपेला डैम इज़ लोकेटेड इन, ये ऑप्शन सी ठीक है, सवाबी में। अच्छा, इसके अलावा ये MCQs भी पूछा जाता है कि तरबेला डैम कौन से रिवर पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए ऑप्शन जो आपने बताना है वो इंडस रिवर बताना है, लेकिन जहाँ पे पूछा गया है कौन सी जगह पे है तो ये सवाबी होगा, ऑप्शन सी है। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है बाकू, ये ठीक है। अच्छा, तिराना जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये कैपिटल है अल्बानिया का, ठीक है, और बाकू वगैरह दिया हुआ है और तशकंद भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बी ठीक है, बाकू। वैन पाकिस्तान जॉइन वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था 1950 में, और वर्ल्ड बैंक बनाया कब गया था? 1944 में। विंटर मानसून कम फ्राम विच साइड, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। विच एग्रीमेंट रीनेम्ड सीज फायर लाइन टू लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो ये ऑप्शन शिमला एग्रीमेंट जो है ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने भी याद रखनी है कि शिमला एग्रीमेंट कब किया गया था? ये किया गया था 1971 में, ठीक है, 1971 में किया गया था शिमला एग्रीमेंट। और ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है, ताशकंद एग्रीमेंट है, ये 1966 में किया गया था अयूब खान और जो हमारे पास थे लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान 1966 में। और कराची एग्रीमेंट किया गया था 1949 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्बीवोर्स, ये ऑप्शन सी ठीक है, को जो है ना वो हर्बीवोर्स होते हैं। करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़, ऑप्शन बी जो है रुपया, ये ठीक है। और श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है कोलंबो, और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ जीरो, लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय, तो 35 MCQs का जो ऑप्शन बी फ्रेड है ये ठीक है। अच्छा, MCQs 36 पे आ जाते हैं। शिमला डेपुटेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स गए थे, ठीक है, ये 1906 में। शिमला डेपुटेशन को जो इसकी जो लीड कर रहे थे वो थे आगा खान, ठीक है, और उनके साथ जो अदर मुस्लिम लीडर्स गए थे वो थे 35, इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। ये गए थे लॉर्ड मिंटो के पास, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो ये जो अगर सन वगैरह पूछ लिया जाता है तो ये 1906 में याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेनर इज मिस्ड ऑन द माउंटेन,
ये मोहम्मद अली सतपारा है, ठीक है। तो ये फरवरी 2021 में ये मिस हुए थे और K2 पे जब ये चढ़ रहे थे, इनके साथ और भी 1-2 कोपैमा थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना, मोहम्मद अली सतपारा, ये ठीक है। मुस्लिम थिंकर्स कैटेगरी इकोनॉमी एस, तो इसका ऑप्शन ए जो है, इस्लामिक इकोनॉमी, ये ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इस, ऑप्शन बी जो है ये ठीक है, EPI। हु रोट असारुल सनादीद, ये ऑप्शन जो बी है, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये लिखा था असारुल सनादीद। द सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इस, इसका ऑप्शन बी जो है ISI, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ISI किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये भी पूछ लिया जाता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और IB है जो इंटेलिजेंस बैरो, ये भी पूछ लिया जाता है पाकिस्तान की सबसे पहली इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, तो ये IB इंटेलिजेंस बैरो सबसे पहली है। और ये जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट क्रिकेटर टुक हैट्रिक इन टेस्ट मैच, तो ऑप्शन बी जो है नसीम शाह। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज, ऑप्शन बी ठीक है, बिलैटरलिज्म। 44 बाबू सरपास कनेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है अब्टाबाद विद गिलकत। 45 रिसेंटली अमेरिका मर्ज विच इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, तो इसका ऑप्शन सी जो है सेंटकॉम, ये ऑप्शन ठीक है। अब MCQs 46 29th विंटर यूनिवर्साइड यूथ गेम्स हेल्ड इन विच सिटी, तो ये रशिया में हुई, ऑप्शन बी ठीक है, क्रेस्नोयार्स्क। और मॉस्को पूछ लिया जाता है कि रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को होगा। 47 विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, तो ऑप्शन सी ठीक है, पनामा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के साथ साथ पनामा कनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी जोड़े रखती है। He not only read the book but also remembered what he read. Identify which part of speech is used in this sentence. तो ऑप्शन 48 जो है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये बी ठीक है, कंजंक्शन। Monkey live the tree, monkey live on the tree. Choose the correct one. Laugh up one sleeps, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये ठीक है, laugh in one sleeps, यानी किसी पर हंसना। Choose the correct analogy. 51 MCQs. Here, there, she, he, ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। Oil is to seed, butter is to milk. 52 का ऑप्शन ए ठीक है, मिल्क। चूज द करेक्ट एनालॉजी, पोएट, पोएम, कोरियोग्राफी, बैलेट, ऑप्शन सी जो है बैलेट होगा। मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज, 54 का ऑप्शन बी ठीक है, 8 and 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, तो इसका 55 का जो ऑप्शन डी है ये ठीक है, नन ऑफ दिस। एनी इंडिविजुअल firm, organization and department involved in printing, displaying or circulating incorrect version of map of Pakistan is liable to, तो ये ऑप्शन सी ठीक है, यानी उसको 5 साल सज़ा भी दी जा सकती है और 50 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। बोथ ऑप्शन ए एंड बी ठीक है। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया है। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान का जो आपको महल वकूअ है ये याद होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, ठीक है, और पाकिस्तान के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है और साउथ ईस्ट में इंडिया है। द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए ठीक है, वाखान कॉरिडोर। सी पैक क्या है, गेम चेंजर है। सी पैक वैसे भी गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस पर जो इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने $46 बिलियन की हुई है, तो ये बहुत ही गेम चेंजर है। खुजराब से ये गवादर तक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। वो डिफीट इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये मुग़ल एम्पायर बाबर थे, उन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, ये किया था 1526 में। व्हेन वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गिवन, तो ये 1878 में गिवन किया गया था। 61 का ऑप्शन सी ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड डायनामाइट, इसका ऑप्शन सी ठीक है, अल्फ्रेड नोबल। ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ऑप्शन ए जो है इसका एंटीजन, ये ऑप्शन ठीक है। विच गैस इज प्रेजेंट इन बल्ब, तो इसका भी ऑप्शन ए ठीक है, आर्गॉन प्रेजेंट होती है बल्ब में। स्मोक फार्म इंडस्ट्रीज कॉज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, स्मोक। कोरोना वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना, तो वुहान, ऑप्शन बी ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाइज साइंड ऑन, तो ये 1966 में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान ये डील तय हुई थी। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ जकार्ता, ऑप्शन ए ठीक है। हु सेड पाकिस्तान शुड क्लोज सेंचुरी नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ इन अफगानिस्तान, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये जो स्टेटमेंट दी थी।
व्हेन पाकिस्तान जॉइन सियाटो, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? ये पाकिस्तान ने 1954 में किया था, 1954 में, और 1973 में सियाटो को छोड़ दिया था, और सियाटो 1977 में एंड हो गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन 1977 में एंड हो गई थी, जबकि पाकिस्तान ने इसको 1954 में ज्वाइन किया था। ऑप्शन बी ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुला इज़ एंजल, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट पास्ड इन, ये 2017 में हुआ था, ऑप्शन बी ठीक है। टू रिविटलाइज खिलाफत विच मूवमेंट लॉन्च्ड, ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट थी 74 का सी ऑप्शन ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि खिलाफत मूवमेंट के जो बानी थे वो अली बरादरान थे, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना जौहर। रिसेंटली तुर्की रिलेशन विद यूएस सवियर ड्यू टू, ये ऑप्शन ए ठीक है, S-14 मिसाइल्स। ईच वन ऑफ पेंसिल, इसका ऑप्शन ए ठीक है, हैज़। इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स दैन बॉयज़ इन द क्लास, हाउ मनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसमें हमने ये बताना है कि गर्ल्स कितनी है क्लास में। अच्छा, इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस तरह से करना है, बी प्लस जी कर लेना है, ठीक है। बी प्लस जी आपने ये शो करें, बी से मतलब बॉयज़ और जी से मुराद गर्ल्स है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं बी प्लस जी, तो ये इज इक्वल टू होता है 27 का। अब हमने बताना है गर्ल्स कितनी है, तो बॉयज़ हम इस तरह करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 27 माइनस बी हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू 27 माइनस बी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो दूसरी तरफ फिर दूसरी इक्वेशन हमने बतानी है कि अगर 7 ज़्यादा गर्ल्स हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस गर्ल्स है ना, जी प्लस 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, गर्ल्स कितने क्लास में, तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है ये ठीक हो जाता है। ऐसे 17 हमारे पास गर्ल्स होती हैं, बाकी कितने बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ आ जाएंगे और 17 गर्ल्स आ जाएंगे, ऑप्शन बी ठीक है। ए मैन एनुअल प्रोडक्शन सेल्स इन 75,000, ठीक है, 75,000 में है। द यूज़ ऑफ 10% विल बी, तो इसको आप इस तरह से करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 75,000, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो ठीक है, 7500 आ जाएगा। ए मैन टेक लोन ऑफ 65,000 ऑन एनुअल एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%, इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट बिकम 68,900 में, तो ये ऑप्शन जो ए ठीक है, 2 साल में ये इतना इसका हो जाएगा। अच्छा, 80 जो MCQ तो बहुत ही आसान है, 7x - 1 इज इक्वल टू 4x + 8, इसमें हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है और जो दूसरी वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है, 3 ऑप्शन आ जाएगा, 3 आंसर आएगा ऑप्शन ए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ and 5 years ago their ages were in the ratio of 2:1, the ratio of the ages of the father and son after 10 years will be। अच्छा, इसका ऑप्शन ए ठीक है, 5:3। इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना होता है कि आपने फादर F + S कर लेना है, यानी फादर और सन की एज टोटल इज इक्वल टू 100 ईयर्स हो जाएगी। तो फिर आपने ये देखना है कि फादर की एज डबल है सन की एज का, तो उसको फिर आपने इस तरह से कर देना है, फादर की एज को डबल कर देना है, F इज इक्वल टू हो जाएगा 2S, ठीक है, या 10S + 5 कर देना है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए ठीक निकलेगा, 5:3। ए मैन पेड 8500 ज़कात, व्हाट विल बी हिज इनकम, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है उसका हम 140 पे करते हैं, तो 140 जब इस तरह से करें, 8500 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा, 34,000, ये ऑप्शन ठीक है। द अ मैन एनुअल प्रोडक्शन सेल्स इन 3,48,1600, द यूज़ ऑफ 10% विल बी, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 करके इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। हाउ मैनी बुक्स इंक्लूड इन सही सित्ता, अब इस्लामियात स्टार्ट हो गया, 84 का ऑप्शन बी ठीक है, 6। व्हेन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड, तो ऑप्शन बी ठीक है, ये 630 AD। मसीहुल इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ, तो ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का टाइटल है, मसीहुल इस्लाम। हु नरेटेड मोस्ट हदीस, सबसे ज़्यादा हदीस किसने बयान की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। वैन इमाम गज़ाली डाइट, तो ये ऑप्शन सी ठीक है, 505 हिजरी में। बैतुल मुक़द्दस कन्क्वर्ड इन द रेन ऑफ, ठीक है, तो हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया था, ये 645 या 647 में था तकरीबन। इन विच बैटल अब्दुल्ला बिन अबी बैक विद हिज सोल्जर्स, तो ये गज़वा उहद भी ऑप्शन ठीक है। अब उर्दू स्टार्ट हो गया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, ये शेर किसका है, तो ये शेर बीटा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है। ज़बान पे बार खुदाया, ये किसका नाम आया कि मेरे नत्क़ ने बू से मेरी ज़बान के लिए मिर्ज़ा गालिब, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, लफ़ नशर।
मौलाना शिबली नुमानी की आप बीती किसने लिखी है? तो ये ऑप्शन सी ठीक है, खालिद नदीम ने। आँख फेरना से क्या मुराद है? इनमें से कोई नहीं, बेमरवत हो जाना। दरअसल में से कौन सा मरकब अतफ़ी है? ज़ौक़ व शौक़ से, बीटा ऑप्शन ठीक है। इस्माइल मिर्ठी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन सी मिर्ज़ा ग़ालिब। हाफ़िज़ मोहम्मद शिरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन है? मसूद साद सुलेमान, ऑप्शन सी है। वैसे तो कहा जाता है उर्दू के पहले शायर मीर खुसरो हैं, लेकिन हाफ़िज़ महमूद शिरानी के मुताबिक मसूद साद सुलेमान है। लिसानुल असर किसे कहते हैं? ये अकबर अलाहाबादी को कहते हैं। शायरी में इब्तिसाल से क्या मुराद है? ऑप्शन ए ठीक है, आमियाना। ज़हरदार बैग का किरदार किस अफ़साने में मिलता है? ये ऑप्शन ए ठीक है, फ़साना मुब्तला।